सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम गंगणपते नमः। श्री भोलेनाथ की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की कथा। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देव देवो तुमेव सर्वं मम देव देवो। खट लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप आकार ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचन वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों की साथ कि महाता ऋषि बोले, प्रभो महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः खटलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्ति के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथा भगवान शिव की ही कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूँगा। वह भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करे। नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच ना नहीं है वह तुम लोगों के लिए, अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, प्रकड़ेस्या नायनेत व युष्मान मोक्षम इति व प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपशाकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन महासहित माया रहित महेश्वर को ही अर्थात नूतन कहते हैं। वह परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नौ अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नौ अर्थात नवीन कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से भी जानते हैं, अथवा प्रकट रूप से नौ दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तदाप दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। उसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो, उसे अवश्य योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी हर्ष और दीर्घ भेद के 2 रूप जानने चाहिए, आकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत ओम जो ओम है वह आ ओम इन 3 तत्वों से युक्त है, इसी को हर्ष प्रणव कहते हैं। आ शिव है, ओ शक्ति है और मकार इसका दोनों की एकता है। यह त्रितत्व रूप है, ऐसा समझकर हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। और जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हर्ष प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी
जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय हैं। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं हैं। मनुष्यों की कामना के विषय है। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वह 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान है वह निवृत्त कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हर्ष प्रणों का भी जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणों का व्याहतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला के युक्त प्रणों का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय ही ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ का जप करके अग्नि तत्व को विजय प्राप्त कर लेता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय होती है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को और अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पा लेता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणों का जप करके उसे उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से मुक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार मात्र का सर्प वर्णों से युक्त प्रणव का और अपने अंगों के न्याय से करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के सद्विध संस्कार मात्र का न्यास तथा खड शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्याय फल से उसे प्राप्त होता है। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति से मिश्रित भाग्य वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट दायक है। श्री भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। सभी लोग लाइक और शेयर कर दिए, प्लीज़ सब्सक्राइब।